हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेके अनबॉक्सिंग। मैं हूं आपको जीन और मैं फिर से लौटा एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज करेंगे टेक न्यूज़ और करेंगे आपको थोड़ा सा अपडेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, जिससे जब मैं नई वीडियो डालूँ आपको अपडेट ज़रूर मिल जाए कि मैंने नई वीडियो डाली है। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको जाके ज़रूर फॉलो करना। उससे आपको पता चल जाएगी कब मैं वीडियो डालने वाला हूँ, कब नहीं डाल पाऊंगा। और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलें। तो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला अपडेट है सोनी की तरफ से। सोनी अपने नए हेडफोन्स सोनी WH-1000MX4 लीक के रिलेटेड कि उसके कुछ पिक्चर्स लीक हुए कि वो कैसे हैं। तो जल्दी जल्द सोनी अपने नए हेडफोन्स मार्केट में लेके आएंगे, करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। सो गाइस, चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ जो है टिकटॉक से रिलेटेड। सो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्ट कर रहा है टिकटॉक को खरीदने के लिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को खरीद लिया तो इंडिया में से बैन हट जाएगा, और साथ ही साथ जो टिकटॉक बैन हो रहा था यूएस में वो भी साथ साथ हट जाएगा। अभी 7 डेज के अंदर हमें पता चल जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट उसको खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा। अगर खरीद रहा है तो कितने पैसे, कितने रुपए का खरीद रहे हैं, तो हमें जल्दी जल्द पता चल जाएगा कि टिकटॉक वापस इंडियन मार्केट में आएगी या नहीं आएगी। जब मैंने पबजी वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी आई बटन में दे रखा, उसमें मैंने पूछा था कि पबजी को इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा कमेंट ये आ रहे थे कि पबजी बैन नहीं होना चाहिए। सो गाइस, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि टिकटॉक इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए, तो ज़रूर बताना मुझे। तो सो गाइस, चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है रियलमी की तरफ से। सो गाइस, रियलमी अपने ही ब्रांड का लैपटॉप्स निकाल रहा है। अभी तक वो अपने फोन्स निकालते थे, हेडफोन्स निकालते थे, ईयरफोन्स निकालते थे। अब रियलमी अपने ही लैपटॉप्स भी निकाल रहा है। तो आप मुझे कमेंट फिर से करना कि आप इसको यूज करके देखना चाहेंगे रियलमी के लैपटॉप्स, या पुराने ब्रांड जैसे कि डेल, HP या Asus वगैरह कंपनी के ही लैपटॉप यूज करना चाहेंगे। मुझे इसका भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि आप खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। सो गाइस, अगला अपडेट है जेबिल की तरफ से। जेबिल इंडिया में लॉन्च कर रहा है अपने नए ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स, जिसकी कीमत आती है 8,999 रुपये। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसके ऊपर भी वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। सो गाइस, अगला अपडेट है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपने नए फोन Mi10 Pro Plus निकाल रहा है ग्लोबली। मुझे लगता नहीं इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि Mi10 की जो सेलिंग रेट है इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। अगस्त 5 उसका वर्चुअल रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑडियंस की तरफ की कैसा फोन होगा। जब वो लॉन्च होगा मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा। इसलिए अपडेट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसको जाकर जरूर फॉलो करना। लेटेस्ट अपडेट मैं वहां पे भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलते अगले अपडेट की तरफ। सो गाइस, अगला अपडेट है रियलमी की तरफ से। रियलमी अपने नए फोन Realme V5 लॉन्च कर चुका है इंडिया में, जो सबसे लो बजट 5G फ़ोन है। अगर हम इसकी कीमत पर बात आती तो सबसे कम मगर 5G फ़ोन सपोर्ट करने वाला पहला ब्रांड होगा जो सबसे कम प्राइस पे 5G फ़ोन दे रहा है। वो है लगभग आपको 17,500 का मिल जाएगा Realme V5। तो देखते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो गाइस, अगला अपडेट है गूगल की तरफ से। गूगल अपने नए फ़ोन लॉन्च कर चुका है ग्लोबली, जो है Google 4a, जिसकी कीमत आती है $349। अभी हम बात करते हैं इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, ग्लोबली हो चुकी है। मगर इंडिया में जब तो लॉन्च होगा तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस वाला फ़ोन होगा, देखेंगे जब लॉन्च होगा। तो चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। सो गाइस, अगला अपडेट है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट का बड़ा सेल शुरू होने वाला है 6 अगस्त को, जिसका नाम है बिग सेविंग्स डे, जो चलेगा 6 अगस्त से 10 अगस्त तक। तो इस टाइम पे फ़ोन के रेट फ्लिपकार्ट पर बहुत कम हो रहे हो, तो ये सही टाइम है नया फ़ोन खरीदने के लिए। आप ज़रूर जाके चेकआउट करना। 6 तारीख को 12 बजे शुरू हो जाएगा सेल,
तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करना फ्लिपकार्ट पे फ़ोन्स के रेट बहुत कम हो गए और मिस आउट मत करना, 6 से 10 तक चलेगा। सो गाइस इतना ही अपडेट था आज के लिए। फिर से लौटूंगा एक नई अपडेट्स के साथ, क्या मतलब वो अनबॉक्सिंग भी हो सकता है। मगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जब घंटी वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, जिससे मैं जब नई एक वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर से लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, नया कंटेंट के साथ। तब तक दिस इज जीन साइनिंग ऑफ, बाय।